गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक फ़िटनेस का नया टॉपिक शेयर करने आई हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि एंग्जाइटी जो है, जिसे हम चिंता बोलते हैं, वो हमारे बॉडी के सिस्टम को किस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है और हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं एंग्जाइटी के बारे में। फ्रेंड्स, एंग्जाइटी जो है या चिंता जो है, वो हमारे आयुर्वेद में जो है इसको बात प्रकोपित माना गया है। बात के जो लक्षण होते हैं वो होते इम्बैलेंस होना, रुक्ष होना, इरिटेट होना, ये होते हैं। तो जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हम में भी ऐसे लक्षण आते हैं। तो नॉर्मली हर आदमी को कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चिंता रहती है, वो हम लोग बीमारी में काउंटर नहीं करते। बट अगर वही चिंता आपके डेली रूटीन में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कैरियर में, आपके इन चीज़ों में डे टू डे आपको डिस्टर्ब करती है और कंटिन्यूसली महीना 2 महीना आपको परेशान करती है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह लेनी चाहिए। एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं आपको बताती हूँ कि एंग्जाइटी चाहे किसी लेवल की है, चाहे आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, तो डॉक्टर आपका एक ही एंड ट्रीट करेगा, एंड वो है एंड वाला एंड। रूट कॉज जो है वो आपका लाइफ मॉडिफिकेशन से ही ठीक होगा। इसलिए एंग्जाइटी में लाइफ मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले हम जानते हैं एंग्जाइटी हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हार्ट की। फ्रेंड्स, जब हमें चिंता होती है, हमें स्ट्रेस होता है, तो एकदम से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? एंग्जाइटी के दौरान हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम कॉर्टिसोल है, जब कॉर्टिसोल हार्मोन राइज करेगा तो इस तरह के लक्षण हमें आएंगे। और कॉर्टिसोल हार्मोन एलडीएल को भी बनाने की, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बनाने की ताकत रखता है। जब एलडीएल बढ़ेगा तो आपको हार्ट में प्लैक बनेंगे, आर्टरीज में प्लैक बनेंगे, जिससे आपको हार्ट डिजीज होने के भी खतरा हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। तो देखिए, इस तरीके से आप खाने में भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर एंग्जाइटी ने भी आपको एलडीएल को बढ़ाया। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपके नर्वस सिस्टम की। जो ब्रेन है, ये तो सब लोग जानते हैं कि जब चिंता होती है तो हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है। तो सेम कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ेगा वो हमारी शुगर को अप करेगा, वो हमारे बीपी को अप करेगा, हमारे हार्ट रेट को अप करेगा। और इस तरीके से अप एंड डाउन, अब हमें एंग्जाइटी आई, अप गया, ठीक हुए, नीचे आया, फिर अप एंड डाउन चला। तो इस अप एंड डाउन की प्रक्रिया में कभी कभी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं, जो कि डायबिटीज मेलाइटिस के पहला स्टेज है। तो इस तरीके से स्ट्रेस आपको डायबिटीज भी देगा और आपको ब्रेन के भी जितने आपके सोच, विचार, तर्क, हमारी 5 सेंसेस हैं, उनके फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ। जब हमारे एंग्जाइटी होती है तो हमें पेट के लक्षण शुरू हो जाते हैं, हमें बार बार टॉयलेट भागना पड़ता है, कभी कॉन्स्टिपेशन लगती है, कभी पेट में दर्द लगती है, कभी आपको लूज मोशन होते हैं। तो ये हमारे जब चिंता होती है तो हमारी पेट भी इफेक्ट उससे होता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम की। स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है। जिन लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, उनको जो छोटे छोटे इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन, सीजन चेंज होने पे फ्लू, फीवर, हर्पिस, ये सब होने की क्षमता भी ज़्यादा रहती है। उसके बाद मैं आपका लंग्स की बात करती हूँ। जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हम ऐसे शैलो ऊपर सांस लेते हैं। नॉर्मली तो चलता है, बट अगर आप कोई क्रॉनिक पेशेंट हैं, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, आप सीओपीडी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ के पेशेंट हैं, और उसमें अगर एंग्जाइटी आती है तो फिर ये उस चीज़ को आपको बढ़ा के दिक्कत करता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें रोज़मर्रा देखने को मिलती है, मसल स्पाज़म। फ्रेंड्स, आपको ताज्जुब होगा, एंग्जाइटी से मस्कुलर पेन्स होती हैं। बहुत डिफरेंट पेन हो सकती है। आपको बैक पेन हो सकती है, आपको लेग्स पेन हो सकती है, आपको कहीं भी है, पर मैं आपको 2 एरिया बता रही हूँ जहाँ पे मोस्ट एंग्जाइटी वाली पेन होती है। नंबर 1, ये वाला आपका
सर्वाइकल रीजन जो नेक के पीछे का हिस्सा है। नंबर 2 आपका हेडेक। आपने भी सुना होगा स्ट्रेस हेडेक। उस हेडेक का कोई कॉज हमें नहीं मिलता, अनएक्सप्लेन्ड कॉज होते हैं, बट हेडेक बहुत भयंकर होती है। कभी लोग उसे माइग्रेन का नाम देके दुखी रहते हैं, कभी कोई भी दुखी रहते हैं, पर एक्चुअल में उसका रूट कॉज जो है वो एंजाइटी होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी आपको कैसे हमारी पूरी बॉडी को प्रभावित किया। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसके लिए कैसे इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो एक साइड आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, दूसरे साइड में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बताती हूँ। आइए पहले एक्सरसाइज से बात करते हैं। हमारे प्राचीन काल से ही हमारी जो सभ्यता है, हमारे आयुर्वेद है, उसने माना है कि हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो एंग्जाइटी को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो नंबर 1 पे हम फिजिकल एक्टिविटी लेते हैं जिसमें आपका पूरे दिन के काम आएंगे। आप अपने आप को बिजी रखिए। आप इस बात को याद रखिए, खाली दिमाग शैतान का घर। आप कुछ ना कुछ कीजिए, घर के काम कीजिए, मॉपिंग कीजिए, ऑफिस है तो ऑफिस काम कीजिए, मतलब बिजी रहिए, कुछ काम रखिए। नंबर 2 एक्सरसाइज, वॉकिंग करें आप 30 मिनट्स इन ए डे। आप वॉक करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस सबसे मेन आप फिर उसके आप मेडिटेशन करें, डांस करें, योगा क्लासेस, रिस्टोरेटिव योगा क्लासेस आती हैं वो सीखिए। उसका इसमें हल करने में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे मेन फ्रेंड्स, बात का जो हमारा स्वभाव है, जो बात दोष है, उसका स्वभाव रूक्ष होता है। तो आयुर्वेदा ने अभ्यंग, जिसे हम मसाज बोलते हैं, जो मालिश बोलते हैं, उसको हमारी चिंता को दूर करने का बहुत बड़ा साधन माना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी थोड़ी चिंता है, आप हेड मसाज लीजिएगा, आप बॉडी मसाज लीजिएगा, नेक मसाज लीजिएगा, आप अपने हाथ पैरों में मसाज कीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्किन दरवाज़ा है हमारे नर्वस सिस्टम में जाने का। तो बात हमारी प्रकोपित हुई है तो उसे हम शांत कैसे करेंगे? स्निग्धता से। रूक्ष उसका गुण है, तो स्निग्ध हमें कहाँ मिलेगा? हम मालिश करेंगे, अभ्यंग। अब मैं बात करती हूँ डाइट की। फ्रेंड्स, डाइट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकेले मैं बोलूँ कि मेरी डाइट जो मेरा फिटनेस आपकी चिंता ठीक कर देगा, वो उसी लेवल तक है अगर आपको नॉर्मल लेवल है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से जरूर साइड बाय साइड मिलते रहिए, साथ में आप इसको फॉलो करिएगा। आपको होल ग्रेन्स लेने हैं। होल ग्रेन में हमारे सारे ग्रेन, जैसे आपका गेहूँ है, बीट, बाजरा, रागी, सारे आएंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को देर तक रेगुलेट करते हैं। कोई भी फूड, हमारा ब्लड शुगर रेगुलेट रहना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल जब स्ट्रेस आएगा वो हमारे ब्लड शुगर को अप एंड डाउन करेगा, बीपी को अप एंड डाउन करेगा। तो इस स्पाइक के अंदर ही हमें कभी कभी अटैक आने का डर रहता है। तो कोई भी फूड जो हमारे ब्लड शुगर रेगुलेट करेगा, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपके लीन प्रोटीन हो गया, आपको फाइबर हो गया, एंड आपके गुड फैट्स हो गए। मेन हमारा वही बेसिक है कि हमें अच्छा उसी में खाना लेना है। प्रोबायोटिक ऐड करिए। फर्मेंटेड फूड भी जो है वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे माने जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी को दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से, और डिसिप्लिन, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, ये भी हमारी चिंता को दूर करता है। डीक्लटर बोलते हैं कि अगर आपका जैसा आपके अंदर है वैसा आपका बाहर है, तो अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर करना शुरू करिए। थोड़े से शुरुआत करिए। तो जब आप बाहर अपना एनवायरनमेंट डीक्लटर करेंगे, अपना ऑफिस डीक्लटर करेंगे, अपना घर डीक्लटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन के अंदर के नेगेटिव थॉट भी डीक्लटर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अगर हम करें तो हम अपनी रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चिंताएं हैं उनके साथ हम अच्छे से जी सकते हैं, और ज़्यादा होने पे हमें अपने डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, खाना, एंड अपना डीक्लटरिंग, मेडिटेशन एंड स्लीप, एंड प्रॉपर आपका स्ट्रेस रिलैक्स एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग, ये सब आप करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी चिंता को कंट्रोल में रखते हैं, और आप मेरे साथ मिलके एक फिट इंडिया में की तरफ आगे कदम रखते हैं। नमस्कार। इसी के साथ मैं आपसे विदा